स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाले हैं। और आज की वीडियो के अंदर लिए गए सभी 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल वाली वीडियो जिसके अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न लिए गए थे, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर से देखें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि संतूर किस राज्य का लोकवाद्य यंत्र है। तो अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बताना चाहेंगे कि संतूर किस राज्य का लोक वाद्य यंत्र है। यह प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्यों पूछा है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 11 मई के दिन। तो स्टूडेंट्स, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई के दिन मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में निम्न में से किस शहर में बायोगैस से चलने वाला भारत में पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो हाल ही में मुंबई शहर में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में। तो केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप नीति की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश ने हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका देश ने। तो श्रीलंका देश ने हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। तो किस केंद्रीय मंत्री यानी किस केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की क्विज आज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, IIM
नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा राज्य ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग या ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो भारतीय सेना ने मणिपुर राज्य में गरीब छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग या ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है। तो यह पहल भारतीय सेना के द्वारा की गई बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसी बात पे इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। यानी कि यूएई देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 100 स्टेशनों पे। तो 100 स्टेशनों पे रेलटेल ने पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण को शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, प्राणहिता पुष्करल्लू त्यौहार 2022 हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करल्लू त्यौहार 2022 मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में कैटलीन नोवाक निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलीन नोवाक को चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में निम्न में से किसने नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 10 मई 2022 के दिन हो गई। इसी बीच स्टूडेंट्स उनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो चुका है। तो मृत्यु का कारण जानते हैं स्टूडेंट्स। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मृत्यु का कारण है स्टूडेंट्स दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण स्टूडेंट्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि संतूर किस राज्य का लोक वाद्य यंत्र है। तो अगर आप सभी ने इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में निम्न में से किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश के अंदर मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर स्टूडेंट्स आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे
क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ